हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। होपफुली आप इस चैनल को देख रहे होंगे और आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आपको चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एलटी वेटिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो, जिसमें मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्यों एलटी वेटिंग नहीं आ पा रही है अभी, कितने दिन के बाद आने के चांसेस हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एलटी वेटिंग को जो है इफेक्ट कर रहे हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि एलटी वेटिंग क्यों नहीं आ रही है, क्या है इसके पीछे। बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसका ना आने का जो है वो मेन रीजन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि क्यों एलटी वेटिंग में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, जो एलटी वेटिंग है उसको आना था, लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, कितने नंबर तक आएगी, वो सारी चीज़ों में लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। तो देखिए, जो एलटी वेटिंग है वो आएगी जरूर। ये तो कंफर्म है कि एलटी वेटिंग आएगी ही आएगी। यस, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका है कि एलटी वेटिंग आएगी। तो यस, एलटी वेटिंग आएगी। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग कि एलटी वेटिंग कब तक आएगी। तो देखिए, एलटी की जो वेटिंग है वो आना जो है वो दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है फिलहाल। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि वेटिंग आएगी ही आएगी। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि वेटिंग नहीं आएगी। क्यों, क्या होता है देखिए, अगर आयोग ने 1431 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है या जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है, तो तब तक वेटिंग आती रहेगी जब तक ये 1431 पोस्ट पूरी की पूरी फिल ना हो जाए। दोबारा सुन लीजिए कि जब तक जितने पोस्ट पे यूके ट्रिपल एस सी में, एलटी के जितने पोस्ट पे यूके ट्रिपल एस सी के पास अधियाचन गया था, तो जब तक उतने पोस्ट फिल ना हो जाए तब तक जो है वेटिंग आती रहेगी। आपने देखा होगा जो इससे पहले वाला एलटी हुआ था, वो उसके होने के बाद जो है 11-12 वेटिंग लिस्ट आई थी। कभी कभी किसी सब्जेक्ट में एक पोस्ट की वेटिंग, किसी में दो पोस्ट की वेटिंग, किसी में तीन पोस्ट की वेटिंग। तो इस तरह से आ रही थी। अभी जो आपका रिजल्ट आया, इसका जो आपकी वैकेंसी थी इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जो है, जो एक्चुअल में जो उसके बाद वेटिंग आई वो वेटिंग नहीं थी। वो आपका री रिजल्ट की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। री रिजल्ट इन द सेंस कि हुआ क्या कि बहुत सारी पोस्टों पे जो है महिलाओं शाखा पे भी महिलाओं को भी दे दिया और पुरुष शाखा पे महिलाओं को भी नाम दिया। तो उसमें से उनको एक ही शाखा में जाना था, तो इसलिए उसको हमने री रिजल्ट का नाम दे सकते हैं। तो अभी तक आप सोच के चलिए कि वेटिंग आई नहीं है। तो वेटिंग जो आएगी वो जरूर आएगी। जब तक कितनी वेटिंग आएंगी, एक ही नहीं, बहुत सारी वेटिंग आएंगी, जब तक कि वो पूरी पोस्ट फिल ना हो जाए। अब ये सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है कि जैसे म्यूजिक था, म्यूजिक में तो दो ही पोस्ट थी, दोनों के दोनों पोस्ट पर अगर कैंडिडेट चले गए होंगे तो फिर वेटिंग नहीं आएगी म्यूजिक में। लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, इन सब में वेटिंग आना ही आना है, ये कंफर्म है। या आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि इनमें अच्छी खासी वेटिंग आएगी। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एनालिसिस करके कि क्या आपकी लास्ट वेटिंग रहने वाली है, या कितने नंबर तक के चांस है कि वेटिंग में आ जाएगा। अब आप इस तरह से र्यूमर्स में मत परेशान होइए कि वेटिंग नहीं आएगी। आप आगे की तैयारी भी करते रहिए और वेटिंग आएगी आएगी, ये कंफर्म है, ये आप 100% मान के चलिए। टाइम लग सकता है लेकिन आएगी जरूर। क्यों टाइम लग रहा है उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो इस तरह के र्यूमर्स आप देख रहे होंगे स्कूलों में, एलटी प्रवक्ता के 1300 पद सर्कुलर, इससे जो है एलटी वेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि अखबारों में ऐसी खबर आ रही है कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, ये देखिए ये सब हो जाएगा। तो इन सब से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एलटी की वेटिंग पे, ये मैं आपको कंफर्म कर दूँ। क्योंकि जो 1431 पोस्ट हैं उन पे जितने पद भरेंगे वो भरने ही भरने हैं, उतनी वैकेंसी खाली है ही है। जिनका अधियाचन आयोग के पास जा चुका है उनकी भी वैकेंसी आनी आनी है, क्योंकि वो ऐसे ही पोस्टें बहुत ज्यादा खाली हैं।
अब देखिए एल्टीवेटिंग में डिले क्यों हो रहा था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको पता है कि जो एलटी है वो स्टेट कैडर ना होके डिवीजन कैडर के अंडर आता है। यानी एक होता है कुमाऊं डिवीजन और एक हो गया गढ़वाल डिवीजन। तो गढ़वाल के जो एलटी होंगे वो गढ़वाल डिवीजन में यानी नैनीताल में, नैनीताल से इनका जो है हायरिंग होती है, और ये जो है आपके पास पौड़ी से जो आपके मंडल मुख्यालय है। तो हुआ क्या है कि जितने भी पोस्ट निकली दोनों टाइम, दो बार जो है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, दो बार डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं, दो बार अपॉइंटमेंट मिल चुके हैं लोगों को। एक फर्स्ट लिस्ट आई थी, एक सेकंड लिस्ट आई। आप उसको फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट लेके चलिए। तो दो बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट आई थी, इसके बाद क्या हुआ है कि जैसे सपोज करो किसी सब्जेक्ट में 50 पोस्ट, 50 कैंडिडेट को बुलाया गया, उसमें से 40 ही प्रेजेंट हो पाए। उसमें से दो तीन के ज्यादा के डॉक्यूमेंट जो है गलत नहीं होंगे, लेकिन एक आध के हुए होंगे, तो सपोज करो एक के डॉक्यूमेंट हो गए तो 39 हुए। अब दोनों को मिला जुला के लास्ट में आपके पास अभी भी 11 पोस्ट यहाँ पे खाली रहेगी। तो ये 11 पोस्टों की डिटेल, क्योंकि देखो क्या होता है जब वेटिंग आती है, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन में ज्वाइन नहीं करता है तो उसको फिर से एक वार्निंग लेटर जारी होता है। वार्निंग देने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है तभी जाके आप नए कैंडिडेट्स को उस पोस्ट के लिए बुला सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो एक तो ये था, लेकिन ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दोनों मंडलों ने जितने जितने पद उनके पास रिक्त रह गए थे उनकी डिटेल आयोग को दे दी है। अब यानी काम करना था यूके ट्रिपल एससी की। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको पता है कि उत्तराखंड जो है वो अटल उत्कृष्ट नाम से विद्यालय चला रहे हैं जो सीबीएसई बैकग्राउंड से। तो थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग होनी थी, उसकी काउंसलिंग भी अब खत्म हो चुकी है। तो उससे क्या होगा कि जो अदर स्कूल्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं बल्कि उत्तराखंड बोर्ड से एफिलेटेड है, उनमें जो पद रिक्त होंगे उनकी डिटेल भी अब जो है मंडल मुख्यालय को चली जाएगी इसके बाद। तो हो सकता है कि आपको 10 डेज के अंदर या 10 डेज और 15 डेज के बीच में एलटी की वेटिंग देखने को मिल जाएगी। इसी में ये भी अटका हुआ है कि एलटी की भर्ती कब आएगी, तो उसके बारे में भी मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें सारी रिसोर्स और सोर्स लगा के जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्टिव है उनके डाटा के बेस पे आपको बताऊंगा कि कब एलटी की वैकेंसी आने के चांसेस हैं। एलटी वैकेंसी जब भी आए आप तैयारी करते रहिए, आएगी जरूर। अब एक दो वेटिंग तो मुझे लग रहा है कि एक वेटिंग जरूर जो है चुनाव से पहले आ जाएगी। आप एक कंफर्म लेके चलिए। तो ये अटल उत्कर्ष की वजह से और ये जो वैकेंसीज थी वापस जानी थी इसकी वजह से, फिर कुछ शिक्षा विभाग में अभी जो है बहुत सारे चीजें चल रही हैं, ट्रांसफर पॉलिसी चल रही है, बीच में आपने देखा होगा कि स्ट्राइक पे चल रहे हैं। तो उस वजह से शिक्षा विभाग जो है अभी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था ये सब चीजों के लिए। तो अब लेकिन सारी चीजें सुलझ चुकी हैं। 10 से 15 डेज के अंदर अंदर या फिर चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले आपको जो है वेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो वेटिंग देखिए आपका काम है प्रिपरेशन करना। वेटिंग आएगी तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और ये मत घबराइए कि वेटिंग नहीं आएगी, ये ऐसी भ्रामक नीति से दूर रहिए कि पोस्ट नहीं है कितना है। आप अभी भी जाएंगे तो उत्तराखंड में इतनी सारी वैकेंसीज हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में खाली कि आपको दो वैकेंसी आएगी तब भी पद जो है पूरे के पूरे फिल नहीं होंगे। तो सरप्लस तो दूर की बात है। ये थोड़ा सा एक गवर्नमेंट का तरीका होता है। गवर्नमेंट अभी वैकेंसी को रोक के रख रखी है तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना होता है, तो इसलिए बच्चों को जो है थोड़ा सा भ्रामक चीजों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए कितने नंबर तक वेटिंग आ सकती है इसके बारे में। तो देखिए ये आपका हर सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा पोस्ट हैं, और एक बार आप एनालाइज कर लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में लेक्चरर में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो एलटी के कैंडिडेट भी थे, उस हिसाब से वेटिंग आएगी। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि 1 नंबर के अंदर अंदर, यानी
अगर अभी किसी सब्जेक्ट में 61 मेरिट गई है तो 60 तक जो है, 60 तक जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 60 तक ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है बहुत क्लोज कॉल्स हैं। आप ये सोच के लिए चलिए कि 60 और 61 के बीच में कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट होंगे, तो इतना ही आ पाएगा फर्स्ट वेटिंग में। हाँ, इसके बाद भी अगर लोग नहीं जाते हैं तब ज्यादा कैंडिडेट का नंबर आ सकता है। मैं आपको बोल दूं 3 नंबर 4 नंबर में आए तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो आप भी जानते हैं, क्योंकि इस बार जो है मार्क्स बहुत क्लोज है। हाँ, अगर आपके सब्जेक्ट में ऐसा है कि 60 और 61 के बीच में एक ही कैंडिडेट है तो आपके चांसेस हैं आने के। लेकिन जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो आपको हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एक एक नंबर के डिफरेंस से हो सकता है, किसी में 0.5 में आए और किसी में आए ही ना, जैसे म्यूजिक है, आर्ट्स है, इन सब में वैकेंसी नहीं आएगी अब, क्योंकि सॉरी वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जितनी पोस्ट थी वो फिल हो चुकी है और उसके प्लस में कभी भी पोस्ट नहीं बनी जा सकती। ये जो आपकी 1431 पोस्ट थी, ऐसा नहीं है कि भर्ती 1432 पोस्ट हो जाएगी। पद वृद्धि होगी नहीं, अब पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, पद वृद्धि नहीं हो पाएगी। नई वैकेंसी आएगी उसमें वैकेंसियां ऐड होंगी, लेकिन इसमें पद वृद्धि नहीं होगी। तो जब तक आपके सब्जेक्ट की सारी पोस्ट नहीं फिल हो जाए तब तक आती रहेगी। और ध्यान रखिएगा, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, मैं पिछली वेटिंग में गया था, मेरा क्लैट सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो वेटिंग है, पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। मतलब जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था उसके बाद सेकंड लिस्ट में आया था, तो कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि लोगों का अदर जगह भी सिलेक्शन हो गया था। ये एलटी का एक ऐसा दौर था जब लेक्चरर के फॉर्म आए, केवीएस के फॉर्म आए, तो सब जगह लोग चले गए थे, तो कुछ लोग उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। तो हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट के थे, अब डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है, देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू जो वैकेंसियां फिल हुई थी उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो है मंडल चेंज हो रहा था। अभी आपको पता है कि गढ़वाल मंडल वालों को कुमाऊं मंडल में नियुक्ति दे दी गई थी, गढ़वाल मंडल में वैकेंसी नहीं थी। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट वाली सीट है उसमें तो डिपार्टमेंट वाला ही आएगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट वाला कैंडिडेट अगर जनरल सीट में यहाँ फाइट कर रहा था, यानी जो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आ रहा था, वो अब नहीं आएगा, तो एक दो पोस्ट तो वैसे ही वहाँ खाली हो जाएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए वेटिंग जरूर आएगी। वेट कीजिए, जरूर वेटिंग आएगी, आपका सिलेक्शन होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, खासकर डिग्रियां मंगा लीजिए, और जैसी ही वेटिंग आती है मैं आपको इस चैनल से अपडेट करूंगा और पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके और ज्वाइनिंग तक इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा एलटी की न्यू पोस्ट से रिलेटेड, जो कि जल्द मैं आपके पास पूरे रिसोर्सेज के साथ आऊंगा। तो तब तक थैंक्स चैनल के साथ बने रहने के लिए। एंजॉय कीजिए और आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए।